हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु। इसने ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कानून बनाकर उसको प्रतिबंधित किया है। तो भारत का यह पहला राज्य आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया। दत्तात्रेय नारायण को दिया गया। किस क्षेत्र में। समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसको बनाया गया है। सुषमा पटेल को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। तो 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। कौन कौन सी थी पार्टियां। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई, इनका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और एक पार्टी आप, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो अब कुल कितनी भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं। भारत में कुल 6 हो गई हैं। पहले 8 थी, तो 8 में से 3 को इनका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त कर गया, तो 5 बची और 1 को ऐड कर दिया गया है। तो कुल कितनी हो गई हैं। इस समय वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 6 हो गई हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गज उत्सव प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहाँ पर मनाया गया है। असम में मनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और असम में कहाँ पर मनाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको मनाया गया है। प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। 1386 किलोमीटर। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई है। कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो कर्नाटक में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया। भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद, इसको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह वही कंपनी है जिसने कोविड-19 में कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था। कोविड-19 के टीका जो था कोवैक्सीन, उसका निर्माण किसने किया था। भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद ने इसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीगो वैधशाला कहाँ स्थापित की गई है। इसको हंगोली महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आकृति इसकी कैसी है। तो एल आकार की इसकी आकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है। हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है। किम कॉटन, ये पहली महिला है जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग की है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्काई रूट एयरोस्पेस के 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है, जिसका हाल ही में भी परीक्षण किया गया है। धवन 2 इसका नाम है। और स्काई रूट एयरोस्पेस ने ही पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पोलैंड का ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल सम्मान किसको दिया गया। जेलेंस्की को दिया गया, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट ये किस देश का है। तो इजराइल का। यह ऑफेक 13 ये कहाँ का है। यह इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, चैट जीपीटी इसको किसने लॉन्च किया। ओपन एआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी को ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया। गीगा जीपीटी को रूस द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड एआई सिस्टम को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और लेक्सी LEXI इसको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है। मास्क्यूरिक्स। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है। मास्क्यूरिक्स। नेक्स्ट है, आर्टेमिस 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसके द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह कैसा मिशन है। यह चंद्रमा का मिशन है। और इस मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन होंगी। क्रिस्टीना कोच, ये पहली महिला होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। मुंबई को इसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किसको शामिल किया गया है। मुंबई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है,
भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का नाम क्या है? गंगा इसका नाम है और इसको कहाँ पर बनाया गया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में इसको बनाया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में अजय बंगा को बनाया गया है। WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग 2023 पहली बार इसका आयोजन 2023 में किया गया है और इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी जिसको RCB द्वारा इसको खरीदा गया था? स्मृति मंधाना। तो इनको RCB द्वारा खरीदा गया था और यह WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 22वां प्रश्न है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। ये नाटो का 31वां सदस्य देश है, यानी कि नवीनतम, अगर आपसे पूछता है नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन है तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। सुंदरजा आम मुरैना की गजक का GI टैग किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। मिर्चा चावल का GI टैग किसको दिया गया है? बिहार को दिया गया है। मिर्चा चावल का GI टैग बिहार को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आलिया मीर को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कम्बम अंगूर का GI टैग किसको दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। कारी इसादा आम, इसका GI टैग कर्नाटक राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, आपको याद रखना है। महिला वाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और पुरुष वाला कहाँ पर किया गया है आयोजन? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीता है? नीतू गंगास ने जीता है, लवलीना बोरगोहान, स्वीटी वोरा और निका जरीन, इन 4 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट का नाम क्या है? टेरान फर्स्ट इसका नाम है। NDB बैंक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डिल्मा रोसेफ। इनको NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? मिस्र इसका नया सदस्य है, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध यूनाइटेड किंगडम से है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM 3rd रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह कितना बड़ा है? तो 4 मीटर लंबा, यानी कि सबसे बड़ा कितना बड़ा है? 4 मीटर लंबा है। ये अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया है। 19 नए जिले और 3 नए संभाग किस राज्य में बनाए गए हैं? राजस्थान में बनाए गए हैं। और अब वर्तमान समय में राजस्थान में कुल 50 जिला और 10 संभाग हो गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किसे दिया है? बेंगलुरु को दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो इनकी उपन्यास है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मैत्री पाइपलाइन परियोजना, ये किसके बीच स्टार्ट की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट की गई। उद्देश्य क्या है? तो डीजल परिवहन के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। मेथेनॉल से चलने वाली बस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूट्यूब के CEO किसको बनाया गया अभी हाल ही में? तो नील मोहन को यूट्यूब का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का CEO किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम, इनको भी अभी हाल ही में
नीति आयोग का CEO बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम इसकी सौराष्ट्र है और उपविजेता कौन है? बेंगलुरु उपविजेता है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2024 में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। और 37वां कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? गोवा में 37वां आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। तो ये थे पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनके आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। और इसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी अभी हाल ही में जो वीडियो की परीक्षा हुई है उसमें आए हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ये 6 महीने के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहली वीडियो है और यह वीडियो हमेशा आपको मतलब प्रतिदिन आपको रात में 9 बजे दी जाएगी, जिसमें आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।